गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कल और परसों बाबा जी ने फिरोजपुर के आसपास और फाजिल के तक जितने भी सेंटर हैं, सभी सेंटरों में जाकर हड़ से पीड़ित लोगों को हौसला दिया। बाबा जी ने इस बातचीत के दौरान संगत से कहा कि आप किसी चीज़ की परवाह मत कीजिए, हमारे सेवादार आपकी सेवा में लगे हुए हैं। संगत जी, एक बात और देखने में आई है कि बाबा जी इन 2 दिनों में जब सेंटरों के दौरे कर रहे थे तो बाबा जी की गाड़ी का टायर पंचर हो गया। संगत जी, ये भी बाबा जी की मौज है। सबसे पहले उस सारी संगत को बधाई हो जिन्होंने बाबा जी के इन 2 दिनों में दर्शन किए। बाबा जी खुद चलकर हमारे पास आए थे और संगत ने बड़ी खुशी से बाबा जी के दर्शन भी किए थे। बाबा जी माधोपुर डैम पर गए थे। बाबा जी वहाँ पैदल ही चलकर देख रहे थे और जितने भी सेंटरों में गए थे बाबा जी पैदल चलकर ही संगत को दर्शन दे रहे थे। उन्होंने संगत के साथ बातचीत की और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि उन्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, हम सब उनके साथ हैं। संगत जी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप भी गुरु की संगत का हिस्सा बन सकें और हमारे साथ जुड़ सकें। संगत जी, हम आपको बताएंगे कि बाबा जी ने कहां कहां जाकर संगत को दर्शन दिए। हम जानते हैं कि डेरे में बाबा जी ने 3 से 4 भंडारे इकट्ठे रखे हैं जो संगत के लिए हैं, क्योंकि इस दौर से गुजर रही संगत के पास रहने और खाने पीने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। इसलिए बाबा जी ने डेरे में ही 4 भंडारे रख दिए। इससे संगत बड़े आराम से वहाँ रह सकती है और सेवा भी कर सकती है। बाबा जी ने रविवार सत्संग फरमाया था और सोमवार को बाबा जी ने अचानक ही अपना फैसला बनाया कि क्यों ना संगत के साथ दुख सुख साझा किया जाए। बाबा जी ने अपने ड्राइवर से कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ और गाड़ी निकालो, हमने आज सभी सेंटरों में जाना है जो हड़ से पीड़ित लोग हैं, उनके साथ उनका दुख साझा करने। संगत जी, तो बाबा जी ने अपना फैसला बनाया और अचानक ही डेरे से निकल पड़े। बाबा जी ने एक दिन पहले 200-250 किलोमीटर तक का सफ़र तय किया। उसमें बाबा जी फिरोजपुर के पीछे से जितने भी सेंटर हैं वहां तक पहुंचे जी। बाबा जी मोगे के सेंटर में भी आए थे। बाबा जी जलंधर के सेंटर, माधोपुर और भी कई सेंटरों में गए थे। सारी संगत ने बाबा जी का तहे दिल से धन्यवाद किया और बड़ी खुशी के साथ बाबा जी का स्वागत भी किया था। बाबा जी सोमवार को गुरदासपुर के हॉस्पिटल में भी गए थे। और संगत से आपसे एक और बात हम साझा करने चाहते हैं कि हमारे सेंटर में आज कैंप भी लगा था जिसमें हर बीमारी का चेकअप फ्री था और संगत को दवाइयाँ भी दी गई थी। संगत जी, बहुत सी संगत हमारे सेंटर में आई। संगत जी, इन 2 दिनों में बाबा जी ने पंजाब के हालात देखे। बाबा जी कल फिरोजपुर से फाजिल के जितने सेंटर हैं वहां तक पहुंचे जी। बाबा जी कल गोलू के सेंटर, खाई सेंटर, जलालाबाद सेंटर, लादू के सेंटर और फाजिल का सेंटर, इसके अलावा भी बाबा जी और कई सेंटरों में गए। संगत ने बहुत ही चाव के साथ बाबा जी का स्वागत किया और बाबा जी से बातचीत की। फिरोजपुर में कल एक बीबी ने बाबा जी से कहा कि हड़ों की मार की वजह से हमारे पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं बचा है, हम बहुत परेशानियों में हैं, तो हम कहाँ रुकें। तो बाबा जी ने उन्हें कहा, बेटा कि हमारे सेंटरों में रहने का पूरा प्रबंध किया गया है, आपको जो भी सेंटर पास में पड़ता है आप वहाँ रह सकते हैं। वहाँ आपके लिए रहने का और खाने पीने का पूरा प्रबंध किया गया है। संगत जी, उस बीबी ने बाबा जी का धन्यवाद किया। बाबा जी ने कहा, आप अपने सेंटर के सेक्रेटरी साहब से बातचीत कर सकते हैं। बीबी ने बाबा जी का धन्यवाद किया। बाबा जी ने आगे से जवाब दिया कि मैं भी आप ही की तरह एक सेवादार ही हूँ जो सेवा में लगा हुआ हूँ। संगत जी, इसी तरह बाबा जी सभी सेंटरों में गए और संगत को
बड़े खुश होकर दर्शन दिए। संगत ने भी खुशी खुशी बाबा जी के दर्शन किए। फिरोजपुर से लेकर फाजिल के तक सभी रोड भरे पड़े थे। सभी बाबा जी के आने का इंतजार कर रहे थे। जो सेंटरों में नहीं पहुंच पाए वो रोड पर रुक कर ही बाबा जी का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने वहां से ही बाबा जी के दर्शन किए थे। बाबा जी पूरे रास्ते सारी संगत को हाथ जोड़कर राधा स्वामी बुलाते गए और संगत ने बड़ी खुशी से बाबा जी के दर्शन किए। संगत जी, बाबा जी जब खाई सत्संग घर से निकले तो वहां बाबा जी की गाड़ी का टायर फट गया। उसके बाद बाबा जी दूसरी गाड़ी में बैठ गए। बाबा जी ने इन 2 दिनों में बहुत सफर किया। संगत जी, कल फिरोजपुर सेंटर में कुछ संगत बाबा जी के पीछे दौड़ रही थी, लेकिन बाबा जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। बाबा जी हर बार हमें समझाते हैं कि हमें ऐसे भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए और हमें खुद भी सोचना चाहिए कि बाबा जी इतनी दूर से हमें दर्शन देने आ रहे हैं तो हमें आराम से बैठकर उनके दर्शन करने चाहिए, जिससे सारी संगत को आसानी से दर्शन हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन हम पीछे भागने लगते हैं। बाबा जी कहते हैं कि पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होता है। उन्होंने जिनको दर्शन देने हैं, फिर चाहे वो कहीं भी बैठा हो, वो वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपके साथ बाबा जी की बातों को साझा करते रहेंगे और सुंदर सुंदर शब्द सुनते रहेंगे। राधा स्वामी जी।